यानी कि उसका मरने का टाइम आता है, तब उसके मन में सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि काश मैं ऐसा कर लेता। तो कभी आप ये सोच के देखना कि इंसान का जन्म किस लिए हुआ। दो पल की खुशी के लिए किसी से बैर करना। अपना लाइफ जियो, एंजॉय करो। जिसकी कमी आपको खलती है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि वो एक ऐसे टाइम पे चला जाता है जब एक्सेप्टेबल भी नहीं होता कि वो ऐसे टाइम पे चला जाएगा। कुदरत यानी कि ये प्रकृति है ना, ये भी अपना रुख मोड़ रही है। पूरा एकदम डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आप सोचोगे कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे, लेकिन आप जो भी कार्य करते हो, जो भी दिनचर्या करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं विक्रम कुमार पबरेजा स्वागत करता हूं अपने चैनल द विक्रम वाइब में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जब इंसान गुजरता है तो घर वालों पे क्या बीतती है और घर वाले उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस स्टोरी को। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो जब इस दुनिया में अपनी पहली बार आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो किस संसार में आ गया। वो इस संसार की खूबसूरती देखता है। जब वो पैदा होता है, लाइटिंग हो गई, इधर उधर का माहौल हो गया, अलग अलग नए नए चेहरे हो गए, तो वो ये सब देखता है। तो यही बच्चा धीरे धीरे जब वो परवरिश से बड़ा होता है, उसको नाम मिलता है, वो अपना पढ़ाई लिखाई करता है, अपना सक्सेस होता है और अपनी फैमिली बनाता है। फिर उसके बाद जब वो लास्ट टाइम पे जब वो उसका एंड मोमेंट आता, यानी कि उसका मरने का टाइम आता है, तब उसके मन में सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि काश मैं ऐसा कर लेता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, हमारे परिवार के लिए कुछ और एक्स्ट्रा कर लेता या कुछ और जोड़ लेता। वैसे तो सारी ज़िंदगी वो यही सोच के बिताता है, लेकिन जब उसका एंड टाइम आता है तो वो सिर्फ यही सोच रहा होता है कि काश काश मैं अपने लिए भी थोड़ा जी लिया होता। मैंने सबके लिए कुछ किया, सब कुछ किया, अपने लिए क्या किया, ये भी सोचता है। और मन में ये भी रह जाता है काश मैं थोड़ा सा कुछ और कर लेता। मन में ये भी रह जाता है। तो जब उसका एंड मोमेंट चल रहा होता है तो उसके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आ रहे होते हैं। और जब लास्ट एंड मौका आता तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए, थोड़ा और टाइम मिल जाए, थोड़ा और टाइम मिल जाए। लेकिन कहाँ, कुदरत की बातें हैं, कहाँ इतना वो समय मिलता है उस टाइम पे जब लास्ट मोमेंट आता है। तो कभी आप ये सोच के देखना कि इंसान का जन्म किस लिए हुआ। सिर्फ ये अपना जिस टाइम रात को हम लोग सोने का टाइम आता ना, सोने का टाइम वो अपना रिलैक्स टाइम होता है। उस टाइम आप सोचना, सारी दुनियादारी छोड़ छाड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सिर्फ यही सोच के देखना कि हम आए क्या करने हैं, हम कर क्या रहे हैं, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे। कब जब इंसान मरता है तो उसके साथ क्या होता है, वो कहाँ पे बेचारा। अब सोचना, कभी कभी मैं कभी एक दो बार मैंने ट्रायल लिया है तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सब सोच के। उस टाइम इमेजिन ऐसा चल रहा होता है तो उस टाइम अपने मन में ख्याल ये आएगा कि पीछे परिवार का क्या होगा, ये क्या होगा, हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं सोचने तक ही सही है। लाइफ है, जियो। जैसी लाइफ मिल रही है उसको जियो। क्या किसी से लड़ाई झगड़ा करना, क्या किसी का मन दुखाना, क्या क्या किसी दो दो पल की खुशी के लिए किसी से बैर करना। अपना लाइफ जियो, एंजॉय करो। जितना हो सके दुनिया में एंजॉय करो। क्या पता इस दुनिया में दोबारा आना है या नहीं आना, ये दुनिया हमारे लिए है या नहीं है, हमें क्या पता। किस रूप में जाएंगे हम, हमें ये भी नहीं पता। मरने के बाद हम क्या बनेंगे, हमें ये भी नहीं पता। मरने के बाद हमारा क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता। जी रहे हैं इस दुनिया में तो क्यों ना इसी दुनिया को जिए। किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, किसी के बिना कोई इंसान नहीं रुकता। जिसकी कमी आपको खलती है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है,
जो कि वो एक ऐसे टाइम पे चला जाता है जब एक्सेप्टेबल भी नहीं होता कि वो ऐसे टाइम पे चला जाएगा, तो उसकी कमी ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हो पाती। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, वो तो सारी ज़िंदगी रह जाता है, उसके बिना पर लाइफ तो जीनी पड़ती है ना। ये तो नहीं है कि वो चला गया तो हमारा हम भी चले जाएं, ये हल नहीं है। उसकी कमी को पूरा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती है लाइफ जीने की। दुनियादारी में हम लोग जीते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। हमने ऐसे कपड़े पहन लिए, हमने ये कार ले ली, हमने ये फ़ोन ले लिया, हमने ये घर बना लिया, हमने इसके साथ रिश्तेदारी जोड़ ली, हमने उसके दुनिया आजकल की दुनिया सिर्फ दिखावे के लिए ही मर रही है। आजकल की दुनिया सिर्फ दिखावे के लिए ही मर रही है, और कुछ नहीं है इस दुनिया में। अरे यार, दुनिया घूमने के लिए बनी है, दुनिया जीने के लिए बनी है, दुनिया में बहुत कुछ देखने को है, तो एंजॉय करो। किसी से जलना, किसी से रंजिश निकालना या ये सब मसला नहीं है, ये किसी मसले का हल नहीं है। मतलब आप अपनी लाइफ एंजॉय करो। जिस दिन आप मरोगे ना, जिस दिन आप, उस दिन आपके घर वाले 2 घंटे भी आपको नहीं रखेंगे। 2 घंटे, 2 घंटे क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, अगर किसी ने दूर से आना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे रख लेंगे, उसका भी इंतज़ार करेंगे, अरे शाम ना हो जाए, शाम से पहले पहले फूक दो, स्मेल मारेगा, बास मारेगा, कीड़ियाँ लग जाएंगी, ये हो जाएगा, बहुत कुछ चलता ना ऐसा। तो यार किस लिए जी रहे हैं, इन्हीं सब लास्ट में ये सब देखने के लिए। चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो रोडपति है, सबका सीन यही है। आजकल का तो समय ये देख लो, पहले लोग 13वीं काटते थे, 13 दिन बाद रस्म पगड़ी की जाती थी, यानी कि भोग वगैरह जो जिसे कहते हैं, 13 दिन बाद हो जाती। आज चौथे दिन में होने लगा। चौथा दिन भी इन द सेंस 2 दिन में ही निबेड़ देते हैं। कहते हैं जी कल रात को मरा, आज दूसरा हो गया, कल तीसरा है, कल ऐसा दिन है, यही चौथा मना दिया, तीसरे दिन ही चौथा कर देते हैं, और उसी दिन रस्म पगड़ी भी हो जाती है, उसी दिन सब कुछ हो जाता है। तो दुनिया की रस्में देखो, अगर वो टाइम था जब 13वीं करते थे, तो उस टाइम इंसान की उम्र भी देखो 100-100 साल, 90-90 साल, 80-80 साल, ये वो ऐसी रहती थी ना। आज आप चौथे में निबेड़ देते हो सारा कुछ, तो इंसान की उम्र भी क्या रह गई है। रस्में तो हम खुद कर नहीं रहे, तो इंसान की उम्र भी कितनी रह गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 45-50, कोई हद किया तो 60-70। 60 भी लोग बहुत मुश्किल से गुजारते हैं, 70 तो किस्मत वाला होगा आज की डेट में। जो पुराने बुजुर्ग हैं वो हैं ही हैं। तो जिस जिस प्रकार से आपने मतलब कि रिवाज चेंज किए हैं, आपने खुद के रिवाज चेंज किए हैं आपने, तो उसी प्रकार कुदरत यानी कि ये प्रकृति है ना, ये भी अपना रुख मोड़ रही है, पूरा एकदम डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आप सोचोगे कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, तो प्रकृति भी उसके हिसाब से ही चल रही है। आप कुदरत के हिसाब से नहीं चल रहे हो, कुदरत आपके हिसाब से चल रही है आज की डेट में। जैसा आप कुदरत के साथ करोगे वैसा ही आप पा रहे हो। तो सोचने वाली बात ये है कि आज की डेट में जैसा इंसान चेंज हो रहा है, वैसे कुदरत चेंज हो रही है, कुदरत के हिसाब से इंसान नहीं चेंज हो रहा। ये आप गौर फरमाना, कभी ये बात सोच के देखना कि हाँ ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उस पर आस्था तो सब लोग मानते होंगे उसको। आई थिंक आज की डेट में कोई नास्तिक तो होगा नहीं, नास्तिक तो आज की डेट में कोई होगा नहीं। अगर होगा कभी तो बोला होगा राम राम, कभी तो बोला होगा, कुछ ना कुछ तो बोला होगा, कभी किसी को देख के तो बोला होगा अरे भाई वो वाहिगुरु वाहिगुरु करता रहता है, वो राम राम करता रहता है, वो राधे राधे करता रहता है, क्या रखा है इसमें, कभी तो बोला होगा। तो नास्तिक तो मैं नहीं मानता कि कोई भी नास्तिक होगा। एक आधा बार तो उसने भगवान का नाम लिया होगा, चाहे ऐसे बोल के लिया होगा, लेकिन नास्तिक नहीं होगा वो। भगवान का नाम ले लिया तो नास्तिक कहाँ से रह गया। और दूसरी बात, आप अपना कर्म करते रहिए, अपनी ज़िंदगी जीते रहिए, ज़िंदगी जीने के साथ साथ अपना नाम जप करते रहिए। थोड़ा सा समय निकालिए, अपना नाम जप कीजिए, देखिए सुकून कितना मिलता है, मन को सुकून, दिल को सुकून। किसी से
निंदा भी नहीं कर पाओगे आप, उसमें ऐसी शक्ति होती है। और जो बंदा किसी की निंदा करता है ना, वो बंदा ही नहीं है, वो इंसान ही नहीं है वो, जो किसी की निंदा करता है। कभी ना कभी किसी ने तो आपकी निंदा की होगी। तो घूम फिरा के चलो, देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं चाहता था कि इतनी लंबी हो जाए, लेकिन सोच के देखना। तो मेरा टॉपिक यही था कि इंसान जीता है तो जीने से लेके मरने तक क्या क्या इंसान करता है, तो जियो अपनी लाइफ यार। और क्या करेंगे, जियो, मज़े से जियो अपनी लाइफ को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले अपने नए सेटअप पे पॉडकास्ट के साथ। और नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट में हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान होगा, तो स्टे ट्यून। राधे राधे।